YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के मेहदार मंदिर आजकल फिर से सुर्खियों में है। कारण कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार और लूट खसोट मचा है, उसके खिलाफ रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र जी ने मोर्चा खोल रखा है। एक विशेष वार्ता में कर्नल नरेंद्र जी ने मेहदार मंदिर के विवाद के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कहा कि बिहार न्यास बोर्ड के माध्यम से एक नई कमेटी सिवान एडीएम के नेतृत्व में बनाई गई है, जिसका संचालन हमारी टीम को करना है। कोरोना काल के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन अब प्रशासन भी जल्द से जल्द सक्रिय होकर इस मामले को तुरंत निपटारा करके नई कमेटी को कार्यभार सौंपकर मेहदार मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहता है। देखिए ये एक्सक्लूसिव खबर। कर्नल साहब, आप तो मेहदार मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर शुरू से लड़ाई लड़ते रहे हैं। 2010 में एक समिति भी बनी थी जिसका क्रियान्वयन आपके माध्यम से किया जाता था। दूसरे लोग जो लोग भी काबिज हैं वहाँ पे, फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह की लड़ाई अभी भी जारी रखे हुए हैं? लास्ट जो रिन्यूअल होना था वो सितंबर 2020 में ड्यू था। कोरोना की वजह से वो हो नहीं सका, तो इसके विषय में मैंने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रेसिडेंट को कहा, चेयरमैन को कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक कि अध्यादेश नहीं जारी होता है, अधिसूचना नहीं जारी की जाती है, तब तक पुराना जो ये है समिति वो अपना काबिज रहेगी। इसकी सूचना हमने यहाँ के लोकल प्रशासन को भी दिया, इनको भी दिया, पर इनको मतलब उपाध्याय लोगों को इन्होंने पत्र लेने से इनकार कर दिया है। जब कोरोना से लॉकडाउन हो गया, तब हम लोग सब कुछ सदस्य मिलकर ऑफिस में गए, देखा कि क्या हालत है, और जैसे पूर्ववत स्थिति में लाना चाहते थे, लेकिन तारकेश्वर उपाध्याय एवं उनके भाइयों ने मिलकर वहाँ के जितने भी हमारे कर्मचारी थे उनको वहाँ से भगा दिया। इसकी सूचना मौखिक रूप से मैंने सीओ सिसवन और थाना प्रभारी को भी दे दिया था। उसके बाद से कोई भी पहल नहीं की गई कि क्या किया जाए। जब सिवान एडीएम श्री रमन कुमार सिन्हा वो इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से। जी हाँ, मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस दिशा में हम लोग मीटिंग करेंगे, और जहाँ तक महाशिवरात्रि का ये है वो एज इट इज जिस स्थिति में उसको निकाल दीजिए, उसके बाद से हम लोग मीटिंग करके इस पर स्थापित करेंगे। फिर कोरोना काल की वजह से वो मीटिंग रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, और अभी तक वो मीटिंग नहीं हो सकी है। और ऐसे में इस सिचुएशन में जो लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, जो चंदा आता है, बिहार के अलावा अलग प्रदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, इन सारे चढ़ावों का पैसा जो होता है वो कहाँ जाता है और कौन लोग लेते हैं? देखिए, जहाँ तक चढ़ावे का प्रश्न है, तो हालांकि चढ़ावा का ये था कि उपाध्याय लोग उससे वंचित किए जाते हैं। जो भी चढ़ावा आएगा वो समिति उसको दी जाएगी, और जिस तरीके से रेशियो में उसको बांटना है वो समिति करेगी। लेकिन आज तक 2010 से लेके आज तक एक पैसा भी चढ़ावे का उपाध्याय, तारकेश्वर उपाध्याय और उनके और उपाध्याय मिलके एक पैसा भी समिति को नहीं दिया है। तो ये 10 साल का जो चढ़ावा हुआ, ये तो कई लाख रुपए हो गए। चढ़ावा के विषय में देखिए, मैं चूंकि पर्सनल जानकारी तो है नहीं कितना आता जितने है। दिन आप वहाँ पे रहे, वो तो महीने का कुछ काउंटिंग किया गया होगा, महीने में कितने का चढ़ावा आ जाता था? बताया ना कि चढ़ावा जो गर्भगृह में होता था और बाकी मंदिरों में होता था, वो जितना भी चढ़ावा होता था वो सब उपाध्याय लोग लेते थे। मैंने 1-2 बार प्रश्न भी किया तो उन्होंने कहा कि ना, चढ़ावा कहाँ 60 रुपया 70 रुपया है, जबकि ये बड़ा हास्यास्पद है। हास्यास्पद है जी। तो लूट खसोट का मामला है, मंदिर के नाम पे लाखों रुपए बंदर बांट कर लिए जा रहे हैं।
अभी क्या प्रशासनिक मदद मिल पा रही है आपको और क्या चाहते हैं आप? प्रशासनिक मदद अभी तक सच पूछिए, बिकॉज मैं बहुत ही फ्रैंक आदमी हूँ। तो शासन जो स्थानीय प्रशासन है वो अनमनस्क है और इसमें कोई वो पहल नहीं लेते हैं। कुछ कहने के बावजूद भी अच्छा ठीक है हम लोग देख लेते हैं। अच्छा लगता है कि उपाध्याय बंधु के साथ स्थानीय प्रशासन वगैरह सीओ वगैरह भी इसमें शामिल हैं क्या? अभी इस पे मैं कमेंट नहीं विवाह करूंगा। भवन वगैरह है उसका पैसा आखिर सब कहाँ जाता है? देखिए विवाह भवन का तो मेरा ख्याल है जहाँ तक हमको जानकारी है वो प्रखंड के द्वारा वसूल किया जाता था पहले, अब शायद मुखिया रामगढ़ वो करते हैं। उसका विवरण मैं देने में असमर्थ हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? पहले चीज की जो समिति का गठन हुआ है वो उसको स्थापित किया जाए और जो भी चढ़ावा वगैरह जो कि अभी तक समिति उससे वंचित है उसकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाए कि सही कलेक्शन उसका हो और समिति में जाए और जितना शेयर उपाध्याय लोगों का होता है, जितना शेयर न्यास को होता है उसी मुताबिक उसका उसको बांटा जाए। जब आप लोग गए थे, जब आपकी नई समिति 2010 में बनी थी, उस समय काफी घंटे थे वहाँ पे, आप लोगों ने उसका व्यवस्था भी किया था। वो सारे घंटे आप लोगों के हटने के बाद कहाँ चले गए? नहीं, ऐसा है कि पहले तो घंटे नाम मात्र के ही दिखाए जाते थे। क्या होता था ये नहीं है कि घंटा आज ही से 2010 के बाद से ही टंगना चालू हुआ है, उसके पहले भी होता था। लेकिन आने के बाद से देखा कि घंटे काफी हैं और मैंने पत्राचार करके परमिशन ले ली कि घंटों को काट के रखा जाए, नहीं तो पिछले हो सकता है, हो ही रहा था। कोई घंटा लूज बना हुआ है उसको निकाला चला जाता था, बाहर भेज देते थे। एक एक करके जितना भी था टाइम पर, नॉट एक दिन, घंटा कटवा के उसको सामने अगर आप मेन द्वार से घुसे होंगे तो बाईं तरफ देखे होंगे कि कंप्लीट एक रूम जिसमें पहले हम लोग का ऑफिस हुआ करता था उसको खाली करके उसी में सब घंटा रखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि अनुमानतः वो 80-90 टन से कम नहीं होगा ज्यादा का। और ये हम लोगों के आने के बाद से ये उपलब्धि है। अभी समिति में कौन अध्यक्ष है और सदस्य के रूप में आप लोगों में से कौन कौन उसमें शामिल है? अध्यक्ष जैसे मैंने बताया एडीएम रमन कुमार सिन्हा जी एडीएम साहब हैं और सचिव मैं हूँ और उपाध्यक्ष श्री कन्हैया सिंह पूर्व प्रमुख महानगर और उसके बाद से कमलदेव नारायण सिंह कोषाध्यक्ष और उसके बाद से बाकी सदस्य लोग हैं, 7 और सदस्य। तो अभी तो खैर कोरोना काल की वजह से सारा चीज अस्त व्यस्त था। जी। अब तो कोरोना काल खत्म हो गया, सारे सरकारी कामकाज भी शुरू हो गए। बिहार सरकार से खास तौर पे आप क्या मांग करेंगे? बिहार न्यास बोर्ड से क्या कहेंगे? बिहार सरकार और प्रशासन से मेरा यही अनुरोध होगा कि जिस तरीका से एक न्यास चलना चाहिए, एक समिति को चलानी चाहिए, उसको उसी तरीका से यहाँ पे व्यवस्था की जाए। जैसे मैं पटना आते जाते रहता हूँ, आप भी शायद गए होंगे। एग्जाम्पल देता हूँ महावीर मंदिर का। एक एक चीज वहाँ पे व्यवस्थित है। और जैसे गाड़ी का पूजा हुआ तो बना हुआ है कि 2 पहिया वाहन का इतना, 4 पहिया का इतना, और उसके लिए एक रोस्टर बना हुआ है पुजारी कौन कौन है। आपको पर्ची कटानी है, पर्ची पे लिख दिया जाता है फलाना पुजारी, आप जाकर कांटेक्ट कीजिए, आके उतना पूजा करवा देता है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रयास किया था कि स्थापित करें वही व्यवस्था, लेकिन 2 महीने के बाद से फिर वही झगड़ा। और आज जो भी पूजा होता है गाड़ियों का एक नहीं होता, आप देखे होंगे, हमें से किसी भी दिन चले जाइए 10, 20, 25 गाड़ियों का पूजा अवश्य होता है और सब पैसा वो लेते हैं। तो आपको लगता है कि अभी फिलहाल जो भी मामला है ये लोग बंदर बांट करने के लिए सारे डरामे करते हैं और बिहार न्यास बोर्ड की तरफ से जो समिति बनाई जाती है उसको काबिज होने नहीं दिया जाता? हाँ, सही बात है, मैं सहमत हूँ। ठीक। और ये प्रशासन अगर थोड़ा सा भी इसको सीरियसली ले ले तो व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने में समय नहीं लगता है। सही बात। ठीक, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं नरेंद्र, रिटायर्ड कर्नल, 93 में रिटायरमेंट ले लिया था प्री मेच्योर, और उसके बाद से अपना कुछ खेती गृहस्थी है वो अपना देखता हूँ, करता हूँ।
YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।